तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बायो सेवर्ट्स लॉ के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज़ क्या है दोस्तों? इसका यूज़ है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम यहाँ पे इस लॉ का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था उसको रिवाइज करते हैं। सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए एक वायर है, आर्बिटरी शेप की वायर है। ओके, तो इस वायर का एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे देखिए ये लेंथ dl। तो ये जो छोटा सा पार्ट है वायर एलिमेंट, इसके अंदर से भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वायर का जो छोटा सा पार्ट है इसके अंदर से भी करंट पास होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वायर के ये जो छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो उसका इक्वेशन लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ये इक्वेशन क्या है दोस्तों? ये इक्वेशन है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ओके, इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहाँ पे आर क्या है, ये जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है यहाँ से इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, साइन यहाँ पे थीटा क्या है दोस्तों? थीटा मतलब देखिए ये जो लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये थीटा है। dl मतलब ये लेंथ, आई मतलब इसमें से जितना करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू, और म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई दोस्तों ये होता है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन से क्या निकलेगा दोस्तों? यहाँ पे ये इक्वेशन से इस पॉइंट पर इस पार्ट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपको, मतलब यहाँ से मैग्नीट्यूड मिलेगी। तो ये स्केलर फॉर्म है इसका। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म है। तो इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए आपको इसका वेक्टर फॉर्म देखना होगा। और लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसको, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, डी एल क्रॉस आर। मतलब ये देखिए ये डी एल और आर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये है दोस्तों इसका वेक्टर फॉर्म। मतलब डायरेक्शन निकालने के, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मतलब ये देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों देखिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म। ओके, अब देखते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट से रिलेटेड इसका अगला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है देखिए दोस्तों हमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपके पास देखिए यहाँ पे वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। सपोज आपके पास देखिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी ये हमें देखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी इस वायर के वजह से, ये हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एज्यूम करते हैं यहाँ से r डिस्टेंस पे है। ओके, तो इस वायर से एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये P पॉइंट, जो कि r डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना इस वायर की वजह से, वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला याद करना है आपको। वो फॉर्मूला है दोस्तों म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय आर, आई डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार देखिए दोस्तों, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से किसी भी एक पॉइंट पे जो यहाँ से r डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। तो ये इक्वेशन आया कहाँ से है दोस्तों? ये इक्वेशन आया है बायो सेवर्ट्स लॉ यूज़ करके। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन जो है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ओके, ताकि आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सको। और अगर थ्योरी एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट पर दोस्तों डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो सिंपली दोस्तों आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके निकाल सकते हो। यहाँ पे अननेसेसरीली क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट वायर है ये, ठीक है, और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो इस वायर को आपको क्या करना होगा, राइट हैंड में होल्ड करना होगा, और जो थंब है आपका उसको करंट की डायरेक्शन में रखना होगा और फिंगर को कर्ल करना होगा। ठीक है, तो जब आप देखिए यहाँ पे फिंगर को कर्ल करोगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पेज को परपेंडिकुलर होगी ना, एंड गोइंग इनटू द पेपर होगी। ठीक है, जैसे कि हम देख चुके हैं दोस्तों, देखिए इस वायर की वजह से
जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर प्रोड्यूस होने वाली है वो ऐसे होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की होती है ना, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो आपको क्या करना होता है, ये डायरेक्शन निकालने के लिए आपको इस कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करना होता है, थंब आपको ओरिएंट करना होता है करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर जब आप कर्ल करते हो तो फिंगर की कर्ल करने की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसी ही सिचुएशन है यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर टू द पेज ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड गोइंग इन टू द पेज, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, देखिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड गोइंग इनटू द पेपर। तो दोस्तों ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को दिखाने का सिंबल हमें पता है, ये हम एक सर्कल और 2 क्रॉस लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सको। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 249 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक वायर है, देखिए एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, एज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट कितना है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस वायर से आपको देखिए 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बी की वैल्यू आपको पता करनी है, ये 2 सेंटीमीटर क्या होता है, ये होता है आर। सो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, आर क्या होगा, 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, करंट आपको पता है दोस्तों कितना है, देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर है। और दोस्तों यहाँ पे जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, ये है 4π × 10⁻⁷, ये वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो अब दोस्तों इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला आपको पता है, वो कितना है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2π है, यहाँ पे दोस्तों 2π है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2π × I डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला है सिंपली। तो सारी की सारी वैल्यूज़ आपको पता है यहाँ पे दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो म्यू नॉट कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय यहाँ पे दोस्तों ये होगा 2π इंटू I की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय R कितना है, 2 × 10⁻², ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। ओके, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, यहाँ पे पाई विल गेट कैंसल्ड, ये होगा यहाँ पे 2 × 4, 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हो। तो ये 5 × 10⁻² क्या होगा, -7, 5 × 10⁻⁷, और ये 10⁻² डिनोमिनेटर में, अगर इसको आप न्यूमरेटर में लिखते हो तो आपको यहाँ पे 10⁻² लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 5 × 10⁻⁷ × 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁵, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। ओके, ये फाइनल आंसर है यहाँ पर। टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी यहाँ पे देखिए शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, पेज नंबर 249 के ऊपर एग्जांपल नंबर 7, सेम वैसा ही एग्जांपल है। रीड करिए दोस्तों, एग्जांपल क्या है देखिए, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5.2 एम्पियर, मतलब यहाँ पे दोस्तों अ वेरी लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5.2 एम्पियर, 5.2 एम्पियर। ओके, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, मतलब इस वायर से 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू पता करनी है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, वो कितनी है, 4π × 10⁻⁷ है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई है 3.1 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। तो 3.1 × 10⁻² क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और करंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे करंट है 5.2 एम्पियर। तो यहाँ से दोस्तों आप आराम से जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है यहाँ पे उसको निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, B = म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2π है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप गलती से यहाँ पे 4π लिख दोगे, गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे 2π लिखना है आपको। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, I डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा 2π इंटू I की वैल्यू कितनी है 5.2, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे R की वैल्यू क्या है 3.1 × 10⁻², ओके। तो यहाँ पे दोस्तों पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, ये 5.2 × 2 क्या होगा यहाँ पे दोस्तों 10.4 हो जाएगा, ये 10⁻⁷
इसको अगर आप ऊपर लिखते हो तो ये 10⁻²² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पे ये 3.1। ओके, तो दोस्तों ये 10⁻⁻7 इंटू 10⁻²² ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10⁻⁻5 हो जाएगा ना, ठीक है, -7 + 2, और ये 10.4 डिवाइडेड बाय 3.1, तो 10.4 डिवाइडेड बाय 3.1 इसका कैलकुलेशन देखिए, शायद से ये 3.35 आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे भी दोस्तों कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, यहाँ पे 8.35 दिखाया गया है, ठीक है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। 3.35 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला ये फाइनल आंसर है, ठीक है। सेम कंसेप्ट पर दोस्तों एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए यहाँ पे पेज नंबर 249 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास, यहाँ पे वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इसके वजह से किसी भी एक पॉइंट पर ये कितना डिस्टेंस है, r 2.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। वो कितनी है, देखिए यहाँ पे 16 माइक्रो टेस्ला। तो 16 माइक्रो टेस्ला मतलब क्या, 16 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा। माइक्रो टेस्ला का आपको टेस्ला में कन्वर्जन करना होगा यहाँ पे। और r क्या है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 2.4 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर। तो इस वायर के अंदर से आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू पता करनी है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, ये वैल्यू, इसका यूनिट क्या है, देखिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये यूनिट मैटर करता नहीं है, यहाँ पे वैल्यू मैटर करती है, ठीक है। तो अब हमें दोस्तों इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला पता है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू पता है आपको 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। और आई क्या है दोस्तों, यहाँ पे करंट, ये आपको पता करना है। डिवाइडेड बाय आर कितना है, 2.4 इंटू 10⁻², ठीक है। तो आई को आप राइट हैंड साइड पे रखिए और बाकी के जो वैल्यूज़ है उसको इधर लेके आइए। यहाँ से दोस्तों पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए ये 16 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे होगा, ये 16 इंटू 10⁻⁻6, ये 2.4 इंटू 10⁻², 2.4 इंटू 10⁻² ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। और ये 2 इंटू 10⁻⁷ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 2 8 जा 16। ओके, तो अब सिंपली दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आई इज़ इक्वल टू 8 इंटू 2.4, ये कितना होता है देखिए दोस्तों, 24 8 जा 192, सो 19.2 होता है ना ये, ठीक है। सो 19.2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2, ये 10⁻⁸ हो जाएगा। और ये 10⁻⁷ को अगर आप ऊपर लिखोगे तो ये 10⁻⁸ इंटू 10 ये -7 को अगर ऊपर लिखोगे तो 10⁻+7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो 19.2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻+7 ये क्या होगा दोस्तों, 10⁻⁻1 हो जाएगा ना, 10⁻⁻1। ओके, तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस वैल्यू को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करने पर आप इतना आंसर रखते हो तो भी करेक्ट है, ये एम्पियर में होता है, ये भी करेक्ट आंसर है। और अगर इस वैल्यू को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो 1.92, ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट किया है उन्होंने और ये ऐसे लिखा हुआ है एम्पियर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, ओके। तो अब दोस्तों ये जो इक्वेशन है, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।